हेलो एवरीवन, वेलकम टू जसकीरत बुटीक। तो आज हम चल रहे हैं स्टेप अंडर शर्ट की ड्राफ्टिंग पर। स्टेप अंडर शर्ट की ड्राफ्टिंग, लास्ट मैंने आपको सिंपल अंडर शर्ट की ड्राफ्टिंग करवाई, सिंपल अंडर शर्ट की स्टिचिंग बताई। तो आज मैं आपको उसके बाद मैंने नेकलाइंस बताई हैं, नेकलाइंस बेसिक बताई हैं, साथ साथ जैसे जैसे डिज़ाइनर नेकलाइन बनेंगी वो मैं आपको हर आगे के वीडियो में बताती जाऊँगी। तो आज हमें करनी है स्ट्रैप अंडर शर्ट। सेम स्ट्रैप अंडर शर्ट और सूट की ड्राफ्टिंग बिल्कुल सेम होती है। मतलब आप चाहें तो अंडर शर्ट के उसमें भी बना सकते हैं, आपको जैसे अंडर शर्ट बनानी है सूट के नीचे वेयर करनी है तो भी बना सकते हैं। और दूसरा, आप कोई सिंपल सूट बनाना है आपको तो उसमें भी यही ड्राफ्टिंग हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम आज करेंगे ड्राफ्टिंग। स्टेप अंडर शर्ट की कटिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो जल्द ही मैं आपको दूंगी। अब यहाँ पर मैंने आपको लास्ट में ही बताया था 7 चीज़ों को लाइन से लर्न करना है। जिसको सिंपल अंडर शर्ट पर ही बेस्ड है हमारी स्ट्रैप अंडर शर्ट। सिंपल अंडर शर्ट जिसने कर ली है वही इसको आगे करे कंटिन्यू, और नहीं तो मेरे लास्ट वीडियो में देख लें। फर्स्ट मैंने एक वीडियो जो डाला है ड्राफ्टिंग का, उसमें मेजरमेंट, सॉल्यूशन, अंडर शर्ट, सिंपल अंडर शर्ट, स्टेप अंडर शर्ट सबके बारे में बताया है। तो यहाँ हम अब करेंगे स्ट्रैप अंडर शर्ट। ये हम क्या ले रहे हैं? मेजरमेंट, नाप, माप। ठीक है। नंबर 1 हमारा आ जाएगा फुल लेंथ। सपोज हमने ले ली 25 इंचज़ रेडी, ये इंचज़ हैं। ठीक है। फुल लेंथ में आप प्लस करेंगे 2 इंच हमारा मार्जिन। 2 इंच मार्जिन कहाँ आएगा हमारा? हाफ इंच हमारा शोल्डर जॉइंट करने में जाएगा, और हाफ इंच 1.5 इंच हमारा 1.5 इंच हमारा बॉटम टर्न होने में जाएगा। तो आपको हर चीज़ की वजह ज़रूर पता होनी चाहिए कि 2 इंचज़ आप कहाँ दे रहे हैं एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया ये आपका। और आपको उसमें तो हम क्या करते थे, सिंपल अंडर शर्ट में जितनी रेडी होती थी 2 इंचज़ का मार्जिन लेके तो आगे जो भी आता था हम ले लेते थे। जैसे 25, 26, 27 आ गया। लेकिन स्ट्रैप अंडर शर्ट में आपको स्टेप का माइनस करना है। स्टेप हम ले रहे हैं 3.5 इंच की, तो आपका हो गया 25 में 2 ऐड किए 27, इसमें से 3.5 लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 25.5। ठीक है। तो अब आप लेंथ ले लेंगे 25.50, जिसमें आपकी मार्जिन इंक्लूड है, और स्ट्रैप को ऐड करेंगे तो ये मार्जिन हमारी इक्वल आ जाएगी। ठीक है। 25 हमें जाके रेडी मिल जाएगी, और जो हमें मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है वो स्ट्रैप का, वो हम स्ट्रैप में ही लेंगे। नंबर 2 हमारा शोल्डर मैंने फॉर्मूला बताया था शोल्डर के लिए, शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 = 7। ठीक है। तो शोल्डर हमारा फिक्स रहेगा 7। जैसे जैसे आप लेते जाएंगे वैसे वैसे टिक करें। फुल लेंथ ले ली, शोल्डर्स ले लिया, देन आर्म होल मैंने अभी फिक्स बताया है आपको, क्योंकि अभी मैंने आपको नेक की डेप्थ नहीं बताई और चीज़ें नहीं बताई तो मैं आपको आगे क्लियर नहीं कर पाऊंगी। अभी आपको फिक्स लेना है आर्म होल। जितना मैंने बताया था 7 फिक्स बताया था सबके लिए, जितना मोटा है उसके लिए भी और जितना पतला है उसके लिए भी। तो आप इसमें से माइनस करेंगे आर्म होल में से स्ट्रैप का कितना, 3.5 इंच या 3.50। तो 7 में से 3.50 आपने लेस किया तो आपका आ गया 3.5। ठीक है। तो ये अब आपका आर्म होल होगा। ठीक, आर्म होल हो गया। देन राउंड बस्ट, मैंने बताया था मैं अपर चेस्ट को ही लेके चलती हूँ। जितना हमारा अपर चेस्ट है उसमें 3 इंचज़ की लूजिंग ऐड करेंगे। ठीक है। और उसे डिवाइड कर देंगे हम 4 से। 9.50 आपका चेस्ट आ गया, अपर चेस्ट। उसके बाद राउंड वेस्ट हमने ली थी 30, आपने वेस्ट ले ली राउंड वेस्ट। 2 इंचज़ का आप लूजिंग ऐड करेंगे। 32 डिवाइड करेंगे 4 से, 8 इंचज़ आपकी वेस्ट आ जाएगी। राउंड हिप लेंगे आप 39, राउंड हिप 39 ले लेंगे, प्लस 1 करेंगे इसमें लूजिंग मैंने बता दी थी 3, 2, 1, ये हमारी लूजिंग है। अपर चेस्ट में मैंने दी है, राउंड वेस्ट में दी है, शॉर्ट फॉर्म बताई है लास्ट क्लास में आपको, राउंड हिप में दी है। 3, 2, 1 मीन्स ऐड 3, ऐड 2, ऐड 1, ऐड 3, ऐड 2 एंड ऐड 1। डिवाइड कर देंगे 40 आएगा, डिवाइड कर देंगे 4 से 10, क्योंकि 4 पार्ट्स में बांटते हैं हम। ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और लास्ट में जितना बॉटम हमने बताया था, जितना राउंड हिप है उससे 1 या 1.5 इंच फालतू ले लें अगर सूट है तो, जिसको थोड़ा सा ए लाइन हल्का सा चाहिए। अदरवाइज स्ट्रेट चाहिए तो आप स्ट्रेट लेके चलेंगे तो 10 ही लेंगे हम बॉटम भी।
अब हम आ जाते हैं इसके ड्राफ्ट पर। ड्राफ्ट हमेशा पेंसिल यूज़ कीजिए। ये एक प्रैक्टिकल नोटबुक है, आप ड्राफ्ट नोटबुक भी ले सकते हैं जिससे लाइनें हमारी बिल्कुल सीधी आएंगी। दूसरा, ये हम यूज़ करेंगे नोटबुक में ड्राफ्टिंग के लिए, ठीक है। आपको नोटबुक में बनाना है, आपको शीट्स में बनाना है, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल नोटबुक अपने लिए बना सकते हैं जिसमें आपका आगे लाइफ टाइम के लिए आपके पास ड्राफ्टिंग रहे। हर चीज़ की आपको ड्राफ्टिंग बताई जाएगी, उसके बाद आप पेपर पैटर्न कट करेंगे। अगर पेपर पैटर्न नहीं भी कट करते, लेकिन आपको एक तरीका ज़रूर बताया जाएगा, उसके बाद आप डायरेक्ट शर्ट पर भी कटिंग कर सकते हैं ड्राफ्ट बना के। लेकिन ये एक मकसद होता है, आपकी ड्राफ्टिंग आपके पास हमेशा के लिए रहती है। दूसरा, आप जो ड्राफ्ट बनाते हैं पेपर पैटर्न, उसको आप कभी भी उठाकर आप उस पर आपके जैसे 32 साइज़ की अपर चेस्ट है, 32 साइज़ की चेस्ट का आपको ब्लाउज़ बनाना है या सूट बनाना है, तो आप वो उठाकर उससे ड्राफ्ट बना सकते हैं। लेकिन वो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होते हैं। अगर कस्टमर आपके पास कुछ टाइम से आ रहा है, आप उसका बनाते हैं, तो नाप घटते बढ़ते रहते हैं, तब उस पेपर पैटर्न को आप लेके मत चलिए, तब आप डायरेक्ट उनका मेजरमेंट लीजिए। तो अब हम इसके लिए यूज़ करते हैं, देखिए ये 1/6 स्केल है हमारा। 1/6 स्केल जो होता है ये इंची टेप का। 1/6 स्केल में आपको मेजरमेंट कैसे लेना है, देखिए ये आपको सबसे पहली जो बड़ी लाइन है ये आपका 1 इंच है। आपको स्टार्ट क्या करना है, फर्स्ट वाइट लाइन से, उसके बाद 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4। आप 4 से उल्टे भी जा सकते हैं, 4, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1। तो ये देखिए ये 1 की लाइन आपके आ गई 1 इंच। तो यहाँ से ये वाइट पार्ट जहाँ से स्टार्ट होता है आपको वहाँ से मेज़र करना है। इंची टेप में तो आप क्लियर कर लेंगे। अब जैसे जैसे आपका ड्राफ्ट है वैसे वैसे आप ड्राफ्टिंग करेंगे। तो देखिए फुल लेंथ आपने लेनी है 25.5। आप लेफ्ट में भी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, आप राइट में भी कर सकते हैं। फर्स्ट वाइट लाइन से ग्राफ पेपर लेने का ये फ़ायदा है कि आपका इक्वल आएगा सब कुछ, आपको लाइन्स टेढ़ी मेढ़ी नहीं होंगी। 25.50, तो ये आ गया आपका 24, 25, ये आ गया 25.5। ये अंडरशर्ट है इसलिए लेंथ कम है, सूट में बड़ी होगी आपकी, ठीक है। जैसे जैसे आपने लिया वैसे वैसे लिखेंगे। फुल लेंथ आपने ली है 25, रेडी आएगी आपकी, ठीक है। ऊपर लेना है आपने शोल्डर, फिर वही वाइट लाइन से शोल्डर है आपका 7 इंच। अब आर्म होल लास्ट हमने 7 लिया था, अब यहाँ पर आपका 3.5 इंच टाइप का कट गया, 3.5 लेके चलेंगे। जहाँ पर फिनिश हो रहा है ये रहा, 4 से पहले वाली लाइन 3.5। ऊपर शोल्डर लाइन ली है, लिखिए शोल्डर 7 इंच। आर्म होल की लाइन को लिखिए आर्म होल 3.50। जहाँ आर्म होल फिनिश हो रहा है वहीं पर बस अपर चेस्ट 9.50, 9 और 10 के बीच में 9.5, 9 और 10 के बीच में इसको लिखिए अपर चेस्ट 9.50। उसके बाद 7 इंच का गैप आपको लेना है वेस्ट के लिए, 7 इंच का गैप लेना है हिप के लिए। तो यहाँ आपने वेस्ट को मेज़र करना है, राउंड वेस्ट 8 इंच, ठीक है। जहाँ आया पहले ये 7 इंच का गैप शो कीजिए। ये काम आपको जो शो करने हैं अपनी ड्राफ्टिंग के लिए करने हैं, अपने लिए करने हैं, अपने फ्यूचर के लिए करने हैं, ठीक है। तो सूट को जब आप कट करेंगे या अंडरशर्ट को कट करेंगे तब ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी मेज़रमेंट के लिए अपने लिए जो सहूलियत लगे आप वो करेंगे, ये चीज़ें लिखने के लिए नहीं है। ये सिर्फ ड्राफ्टिंग में आपको रिटर्न में लिखनी है ताकि आगे के लिए आपकी ड्राफ्टिंग यूज़ हो, आपको समझ आए, आप भूल जाओ तो। फिर से 7 इंच का गैप, ये लेनी है राउंड वेस्ट है आपकी 8 इंच। देन फिर 7 इंच का हमने गैप लिया हिप के लिए, हिप लेंगे हम 10 इंच, राउंड हिप 10 इंच। सेम आपको अंडरशर्ट है, शॉर्ट लेंथ है तो बॉटम भी 10 ही लेना है, कम नहीं लेना चाहिए। आपको इक्वल ले सकते हैं, कम में लेंगे तो आपकी ये शेप आपकी घेरे की ऐसे हो जाएगी, और हमेशा स्ट्रेट या ए लाइन में होता है शर्ट, कभी भी ऐसे नहीं होती, वो भी टांगों के अंदर घुसेगी आपकी, तो आपको नहीं लेनी इस टाइप से। बॉटम 10 इंच। अब सभी पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। ये क्या है हमारी सीम लाइन, जहाँ पर हमें सीम देनी है। इसके बाद हम लेंगे 1.5 इंच का मार्जिन,
ये क्या है हमारा कटिंग लाइन, और ये हमें एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन, ताकि कस्टमर कभी भी लूज़ करवाना चाहे तो लूज़ करवा सके सूट को। 1.5 इंच का मार्जिन इनफ होता है। अब मेन पॉइंट पे आ जाइए स्ट्रैप के लिए। स्ट्रैप के लिए आपको 3 इंचेस ब्रॉड नेक लेना है सबके लिए। हाँ, अगर कोई पहनता ही नीचे अपने सूट में ही 4 से 5 इंच ब्रॉड नेक पहन रहा है तो उसके लिए आप स्ट्रैप की जो चौड़ाई है वो कम रखेंगे, लेकिन बेसिक है, बेसिक नॉलेज के लिए अभी आपको 3 ही लेना है, 3 इंच स्ट्रैप का। अब डिपेंड करता है कस्टमर स्ट्रैप की विड्थ कितनी मांगता है। स्ट्रैप की विड्थ हमारी 1 इंच भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकती है, कोई आधा इंच की भी मांग सकता है, लेकिन हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं 1 इंच, एक स्टैंडर्ड 1 इंच लेंगे तो आपको ये कितना लेना है ऊपर से 1.5 इंच। 1.5 इंच लेने की हमारी वजह क्या है? 3 इंच पहले ये नेक की ब्रॉडनेस ले लेनी है, 3 इंच नेक ब्रॉड लेना है। उसके बाद ये 1.5 इंच का किस लिए? क्योंकि हम 1 इंच की स्टेप ले रहे हैं। सिलाई देते हैं जब हम सीम देते हैं तो यहाँ पर मशीन पहुँचती है, उसके बाद मूव करना होता है मशीन को, तो ये 0.25 का गैप हम यहाँ से ले लेंगे और 0.25 का गैप हम यहाँ से ले लेंगे। आप चाहे तो ये गैप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं स्टार्टिंग में, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता तो हाफ इंच भी दोनों साइड से ले सकते हैं। उस टाइम पर आप क्या करेंगे, 3 इंचेस नेक की ब्रॉड के बाद हमें 1 इंच स्टेप रेडी चाहिए तो आप 2 भी ले सकते हैं। तो आपकी सहूलियत के लिए मैं 2 भी ले सकती हूँ, तो आपको यहाँ पर बढ़ाकर 2 इंच कर देना है। ये आप बढ़ा लेंगे 2 इंच। 2 इंचेस के लिए हाफ इंच आप यहाँ ले जाएंगे मार्जिन, घुमाएंगे मशीन और हाफ इंच यहाँ, बीच में आपकी 1 इंच की स्ट्रैप आ जाएगी। 1 इंच की स्ट्रैप आई, हाफ यहाँ चला गया, हाफ यहाँ चला गया, तो 3 इंच 3 इंच आपका कवर हो गया आपका। ठीक है, ये हमने 2 लिया, तो अब आपने ये ले लिया 2 इंच, हाफ इंच यहाँ आ गया, हाफ इंच यहाँ आ गया, और ऊपर हमने स्ट्रैप कितने इंच की ली है? हमने माइनस देखिए ये वाला किया है स्ट्रैप के लिए, इसे हमने लिखा नहीं, ये लिखिए स्ट्रैप का। स्ट्रैप का सिर्फ 2 चीज़ों में से माइनस होगा, फुल लेंथ और आर्म होल में से। अब आप ले लेंगे 3.5, यहाँ से 4 और 3.5, ये रहा आपका। तो ये आ गई आपकी 1 इंच की स्ट्रैप रेडी। ठीक, अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है स्ट्रैप चौड़ी है तो हम चौड़ी ही बनाएंगे। ठीक, अब ये आपके आगे स्ट्रैप के लिए हम रेडी करते हैं स्ट्रैप, उसी में हम मार्जिन दे देते हैं। तो हमारी स्ट्रैप आ गई 3.5 इंच। ठीक, 3.5 इंच स्ट्रैप की लेंथ है, यानी यहाँ से 3.5 इंच ये रहा, 3.5 इंच हमारा बैक का हो गया, और हाफ इंच हम मार्जिन यहाँ से लेंगे, हाफ इंच हम बैक में लेंगे। तो 3.5 प्लस फ्रंट के लिए स्ट्रैप का, प्लस 3.5 बैक के लिए, प्लस हाफ इंच मार्जिन फ्रंट का, प्लस हाफ इंच मार्जिन बैक का। ठीक है, तो कितना हो गया? 3 और 3 6, हाफ 7 और हाफ 8 इंच। तो एक स्ट्रैप हमारी 8 इंचेस इसकी लंबाई हुई। ठीक है, 8 इंचेस लेंथ हो गई स्ट्रैप की। अब 8 इंचेस हुई, लेकिन विड्थ हमने कितनी ली है? 8 इंचेस, सॉरी, इसकी लेंथ हो गई, विड्थ हमने ली है 1 इंच रेडी, तो हम 1.5 इंच ले लेंगे, आधा इंच मार्जिन पर डबल में कर लेंगे, हाफ इंच इसका हम मार्जिन ले लेंगे। तो 1.5 इंच चौड़ा और 1.5 बाय 8 इंच एक स्ट्रैप के लिए हुआ आपका। ठीक है, तो अगर 2 स्ट्रैप निकालनी हो तो 16 इंच का हम सीधा कपड़ा निकाल लेंगे, 16 इंच का लेंथ और 1.5 इंच विड्थ के लिए स्ट्रैप के लिए हमारा निकल जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ये स्ट्रैप हो जाएगी हमारी 16 इंच की, और 1.5 इंच हमारा इसका विड्थ हो जाएगी जो हमें रेडी चाहिए। जब मैं अंडरशर्ट स्टिच करूँगी या कटिंग करूँगी तो आपको चौड़ी स्ट्रैप से बताऊँगी, आप स्ट्रैप अपने हिसाब से पतली कर सकते हैं, पतली मोटी, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर मार्जिन बता चुकी हूँ। अब आपको देनी है आर्म होल शेप, आर्म होल शेप में और राउंड शेप में, नेक की शेप में। नेक आपको ऐसे मेज़र करना है, आप ऊपर से। ठीक है, नेक आपको ऊपर से मेज़र करना है। फ्रंट का नेक हम 8 इंच लेंगे,
अगर सूट जो ऊपर पहन रहे हैं उसका नेक आपका 7.5 है तो आप ये 8 लेके चलेंगे, बड़ा चाहिए हमें ताकि सूट में दिखाई ना दे। इस पॉइंट को आप इससे मिला देंगे जो हमने मार्जिन का पॉइंट लिया स्ट्रैप का, और इस पॉइंट को आप नेक से मिला देंगे। उसके बाद ये आप चाहें तो ये राउंड शेप भी दे सकते हैं, यू भी दे सकते हैं, और स्वीट हार्ट की स्वीट हार्ट भी दे सकते हैं। और हल्का सा हम ये राउंड ऐसे न लेके बहुत लाइट सी शेप भी दे सकते हैं। जो मैं अंडर शेप बनाऊंगी उसमें राउंड नेक दूंगी क्योंकि एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट है मेरा राउंड नेक आए, ठीक है। हल्की सी आप इसमें अंदर इनसाइड शेप दे देंगे, हल्की सी यहाँ से शेप दे देंगे। अगर आप ऐसे डायरेक्ट नहीं दे सकते तो सेंटर लेके 1/2 इंच अंदर आके शेप दे दीजिए, ठीक है, 1/2 इंच से और अंदर ना जाए। अब ये स्ट्रैप हो गई, स्ट्रैप लेंथ हो गई आपकी, ये मैंने बताया था आपको 16 इंच बोथ साइड, ठीक है। और ये कितनी हुई 1.5 इंच विड्थ। ये है क्या हमारी स्ट्रैप। और ये फैब्रिक हमारा ऑन फोल्ड यानी एक साइड से बंद होगा, चाहे आप यहाँ से लीजिए चाहे आप यहाँ से बंद लीजिए, दूसरी साइड हमें सीम देनी है। और ये भी हमारा क्या होता है ऑन फोल्ड यानी बंद साइड होती है। तो आपको जो समझ नहीं आया मुझे कमेंट में प्लीज़ लिखिए। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आपको पसंद आती है मेरी ड्राफ्टिंग, मेरी बताने का तरीका, तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और अच्छा लगे और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी कटिंग के साथ। थैंक यू सो मच।